हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल देखते हुए बाज़ माहिरीन मईशत पाकिस्तान की इकॉनमी को श्रीलंका की इकॉनमी से मुमासलत देकर पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं। नई हुकूमत जो IMF और दोस्त ममालिक के तरले कर रही है वो ये कहती हुई नज़र आ रही है कि दिवालिया का ख़तरा फ़िलहाल टल गया है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कोई मुल्क दिवालिया कैसे होता है और इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है, और इसके लिए ज़्यादा तारीख खंगालने की ज़रूरत नहीं। यूनान, अर्जेंटाइन, वेनेजुएला और श्रीलंका और इन सब की मिसालें हमारे सामने की ही हैं। मुल्क दो वजह से डिफ़ॉल्ट कर सकता है। पहला सॉवरेन डिफ़ॉल्ट, जिसका मतलब है कि मुल्क के ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा कर्ज़ है इसकी मुद्दत में अदायगी में नाकामी को सॉवरेन डिफ़ॉल्ट कहते हैं। जब कोई हुकूमत या तो बैनुल अक़वामी इदारे या फिर अपने मुल्क के इदारों से कर्ज़ा लेती है तो उनसे एक मुआहदा करती है कि आपके पैसे फ़लाँ तारीख को आपको पैसे सूद समेत मिल जाएंगे। और IMF जैसे इदारे तो कर्ज़ देने के साथ साथ शराइत की एक पूरी तवील लिस्ट भी थमा देते हैं, लेकिन कर्ज़ और सूद की वापसी यकमुश नहीं बल्कि किस्तवार होती है। अंदरूनी कर्ज़े को तो उतारने के लिए अक्सर हुकूमत नोट छाप कर या फिर अपना असर रसूख इस्तेमाल करके कुछ मज़ीद वक्त ले लेती है, लेकिन आलमी इदारों से जो कर्ज़ दिया जाता है वो डॉलर में वापस होता है और उन पर असर रसूख शायद अमेरिका तो इस्तेमाल कर ले, लेकिन हमारे बस की बात नहीं। और अगर किसी मुल्क के पास कर्ज़ देने के लिए डॉलर ना हो तो उस मुल्क को दिवालिया करार दे दिया जाता है या फिर वो मुल्क ख़ुद ही दिवालिया होने का ऐलान कर देता है, जैसे कि श्रीलंका ने किया कि उसके पास तो कर्ज़ तो क्या दरामदात के लिए भी डॉलर ख़त्म हो चुके थे। इसी तरह सरमाया इकट्ठा करने के लिए हुकूमतें आलमी मार्केट में बॉन्ड्स इशू करती हैं और उन पर अच्छा खासा मुनाफा देती हैं, और जब कोई हुकूमत वो मुनाफा अदा नहीं कर पाती उसे फ़ॉरेन एक्सचेंज के अंदर डिफ़ॉल्ट करार दे दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि मुल्क दिवालिया क्यों होते हैं। पहला, ज़र मुबादला के ज़खायर में तेज़ी से कमी, कर्ज़ों का भारी बोझ, हद से बढ़ा हुआ करंट अकाउंट खसारा, माशी जुमू और सियासी अदम इस्तेकाम किसी मुल्क को दिवालिया करने की बुनियादी वजूहात है। पाकिस्तान पहली बार 1998 में जुज़वी तौर पर डिफ़ॉल्ट कर गया था। उन एटमी धमाके करने के बाद आलमी पाबंदियों की वजह से फ़ॉरेन एक्सचेंज बॉन्ड पर अदायगी नहीं कर सका था और ज़र मुबादला के ज़खायर भी महज से चंद मिलियन डॉलर रह गए थे। 2012 में यूनान और 2020 में लेबनान भारी कर्ज़ के चलते दिवालिया हो गए थे। माशी जुमूर भी डिफ़ॉल्ट की एक बहुत बड़ी वजह है। अगर किसी मुल्क की सालाना ग्रोथ 2% से नीचे चल रही हो तो हत्तुल इम्कान वो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। इन सब सूरतों में जो आलमी इदारे हैं उनका एतमाद ख़त्म हो जाता है और वो मज़ीद कर्ज़ देने से साफ इनकार कर देते हैं। अब जानते हैं कि दिवालिया होने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। सबसे पहले नुकसान तो ये होता है कि मूडीज़, फिंच रेटिंग एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, टॉप रेटिंग एजेंसीज क्रेडिट रेटिंग कम कर देती हैं, जिसकी वजह से उनको मज़ीद कर्ज़ लेने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या फिर ज़्यादा शरह सूद का कर्ज़। दिवालिया होने की सूरत में मुल्क की करेंसी की कदर तेज़ी से गिरना शुरू हो जाती है और महंगाई भी उसी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी ताज़ा मिसाल ज़िम्बाब्वे और वेनेजुएला है, जहां एक WT का पैकेट ख़रीदने के लिए भी लोग नोटों की गड्डियाँ लेके जाते थे। दिवालिया हो जाने वाले मुल्क का सामान आलमी बंदरगाहों पर ज़ब्त किया जा सकता है। इस मुल्क के हवाई जहाज़ दूसरे मुल्क में अगर हो तो वो भी कब्ज़े में लिए जा सकते हैं, और अगर इसी तरीके से कोई इमलाक जैसे कि होटल वगैरह उस मुल्क के किसी और मुल्क में चल रहे हो तो उन्हें भी कब्ज़े में लिया जा सकता है। अलबत्ता सिफारत खाने पे कब्ज़ा नहीं किया जा सकता, और ताहम ये भी कभी नहीं हुआ कि
کہ کسی ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے بعد اس کے اسٹریٹجک اور دفاعی سامان پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہو۔ کسی کمپنی اگر کسی بینک کا قرضہ نہ دے تو وہ بینک اس کمپنی کو عدالت میں لے جا کر اپنا قرضہ واپس لے سکتا ہے، لیکن ملک کی صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ملک اگر ڈیفالٹ کر جائے تو اس کو عالمی عدالت میں لے جا کر اسے قرض نہیں نکلوایا جا سکتا، اور ایسی کوئی مثال بھی موجود نہیں۔ البتہ اس ملک پر عالمی اداروں کی اعتماد میں کمی آ جاتی ہے، اور پھر مستقبل میں قرض اور دیگر مالی معاملات کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اینڈ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔